हेलो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हमें जाना है क्रोम ब्राउज़र पे। हमें जाना है सबसे पहले। अब यहाँ टाइप करना है IRCTC और इस पर क्लिक कर देना है। अभी देखिए सबसे पहला जो हमारा वेबसाइट आ रहा है, इस पे जाना है। अब देखिए ये हमारा वेबसाइट खुल गया। उससे पहले ये देखिए ओके दबाना पड़ेगा इसको। इसके बाद हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये मेरा आईडी है, ये पासवर्ड है मेरा। और यहाँ पर हमें जाना है, कैप्चा फिल करना है। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला SIIP, ये फिल करके साइन इन पर क्लिक करना है इस पर। अब देखिए लॉग आउट का ऑप्शन आ गया, इसका मतलब हम लॉगिन हो गए हैं। ठीक है। अब हमें जाना है, अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे फ्रॉम हम बनाना चाहते हैं झाझा से नई दिल्ली के लिए, तो ये आ गया हमारा टू नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। कौन से डेट को जाना चाहते हैं इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मैं अप्रैल में 15 तारीख को जाना चाहता हूँ। और ये जनरल में है मेरा, मैं जनरल में ही जाऊँगा। और ये क्लास है हमारा सेकंड सीटिंग। आप चाहे तो स्लीपर कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं। मैं सेकंड सीटिंग पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पर सर्च कर देना है। अब ये देखिए सर्च हो गया। अब देखिए एक ही ट्रेन है हमारा, इस ट्रेन नंबर 2465। और ये हमारे पास 203 सीट खाली हैं। ये झाझा से जा रही है आनंद विहार न्यू दिल्ली तक। ठीक है। ये देखिए यहाँ भी सारे डिटेल्स दी हुई हैं। झाझा से नई दिल्ली 15 तारीख चौथा महीना 2021, सेकंड सीटिंग जनरल में। और अगर आप यहाँ से कुछ चेंज करेंगे उसके बाद यहाँ पर मॉडिफाई सर्च भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं दूसरे डेट में जाना है तो यहाँ से डेट पे क्लिक करके अपना डेट चूज कर लें। उसके बाद यहाँ सर्च करेंगे तो ऐसे सर्च होके आ जाएगा। ठीक है। अब हमें सीधा क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए बुक का ऑप्शन है लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है। जैसे ही अब हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर ये देखिए बुक का ऑप्शन आ गया, बुक नाउ। अब इस पर क्लिक करेंगे हम। अब ये एग्री पे क्लिक करेंगे। दोबारा से देखिए बता रहा है कि झाझा से नई दिल्ली के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली तक नहीं जाएगी, ये झाझा से आनंद विहार तक आएगी। झाझा टू आनंद विहार, ये देखिए। तो करेंगे हम यस। अब ये देखिए खुल गया पैसेंजर डिटेल्स का। अब यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स फिल करनी है। पैसेंजर डिटेल्स में यहाँ पर पैसेंजर नेम मैं अपना डालता हूँ। एज डालेंगे, उसके बाद कितना उम्र है आप आधार कार्ड में देख के पता लगा लीजिएगा। या फिर ज़रूरी नहीं है उस एज जो है उतना हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। उसके बाद अपना जेंडर डालें, जेंडर फीमेल है या मेल है। उसके बाद प्रेफरेंस में आप विंडो साइड चाहते हैं या फिर वैसे भी छोड़ सकते हैं, इसको ज़रूरी नहीं है। वैसे में डाल देते हैं तो सही रहेगा, विंडो साइड। इंडिया में हम इंडिया का है तो इंडिया में इंडिया ही डालेंगे। और आप यहाँ पे देखिए ऐड पैसेंजर करना चाहते हैं तो इसमें 18 साल तक के या 5 साल से, अगर आप ऐड इन्फेंट करेंगे तो आपके पास अगर कोई बच्चे होंगे तो उनके लिए, 5 साल से ऊपर के बच्चे के लिए है। बाकी अगर 5 साल से छोटे बच्चे तो उनका टिकट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 5 साल से ऊपर है तो उनका टिकट यहाँ से बनेगा। और अगर वैसे ही हैं, बड़े हैं सभी, तो यहाँ ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पैसेंजर नेम डालेंगे।
अब मैं डालता हूँ उनका एज डालना पड़ेगा, उसके बाद जेंडर डालना है, उसके बाद ये डालना चाहे या ना डालना चाहे आपकी मर्ज़ी, और ये इंडिया तो है ही। आप चाहें तो और भी पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। आप देखिए कितने पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। ये तीसरा हो गया, ये 4 हो गया, 5, 6, हाँ 6 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ये देखिए एरर बता दिए यहाँ पर। 6 ही पैसेंजर ऐड कर सकते हैं एक बार में। हम अभी 2 करेंगे इसलिए इसको हटा देते हैं। हाँ हमने अभी 2 पैसेंजर ऐड किए हैं। अब देखिए यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालना है पैसेंजर का। पैसेंजर जो दोनों साथ जा रहे हैं उनमें से किसी एक का भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए हमने मोबाइल नंबर अपना डाल लिया है। अब आपको यहाँ पर सिंपल योर डेस्टिनेशन एड्रेस। अब कई बार क्या होता है कि सब ये नया फीचर आया है, इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपको कहाँ जाना है, मतलब कहाँ जाना है आप। जैसे हम बिहार से जा रहे हैं नई दिल्ली के लिए। नई दिल्ली में हम आनंद विहार में जाना, आनंद विहार के लिए हमारा टिकट है, तो यहाँ पर हम एड्रेस में आनंद विहार डालेंगे। और यहाँ पे ऑप्शनल है, इसमें आप भरना चाहते हो तो भर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। मैं यहाँ डाल देता हूँ आनंद विहार न्यू दिल्ली में ही पड़ता है। और पिन कोड डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ का पिन कोड क्या है, ये सब क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिन कोड ऑफ आनंद विहार, उसके बाद सर्च कर दें। अब देखिए ये आ गया पिन कोड, आनंद विहार का पिन कोड आ गया, ये इसका डिवीज़न आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया। आप बस ये पिन कोड उठाइए और यहाँ पर डाल दीजिए। ये देखिए आ गया। अभी देखिए अपने आप ये फिल हो गया, स्टेट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली इसका वो आ गया। और ये पोस्ट ऑफिस हमें यहाँ पर अपना कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आनंद विहार में है तो आनंद विहार एसओ में हम चूज़ कर लेंगे। ये उतना ज़रूरी नहीं होता कि कोई मार डालेगा ये सब वो सब, ऐसा बात नहीं है। ये जैसे अगर आपका एड्रेस, अगर जैसे कि आपका एड्रेस है, आप किसी दूसरे जगह पर आप जहाँ रहते हैं, आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है, आप वहाँ जा रहे हैं, तो आप अपना आधार कार्ड का एड्रेस इस पर डालें। और आप अगर जहाँ रहते हैं और वहाँ का एड्रेस है आपके आधार कार्ड में, और वहाँ से और कहीं दूसरे जगह जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ का पता करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी पता किया है ये सर्च करके। ओके, अब आपको यहाँ पर जीएसटी ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। और यहाँ पर आपको ऑटो अपग्रेडेशन पर क्लिक करके रखना है। और आपको ये बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जैसे आप जो बुक करेंगे, जब कंफर्म टिकट होगा तभी आपका बुक होगा, ऐसे बुक नहीं होगा। आप इसी को टिक करिए, यही सही रहता है। क्योंकि अगर जैसे मैंने इस पर किया बुक ओनली इफ़ ऑल बस आर एलोटेड इन सेम कोच, अगर
जो हमने दोनों टिकट लिया है, दो पैसेंजर का डिटेल डाला है, उन दोनों पैसेंजर का एक ही कोच में अगर हो तभी ये बुक हो। तो ये मैंने डाल दिया। अब ऐसा ही बुक होगा, आप इधर उधर नहीं जाएगा कोई आदमी, मतलब अभी छोड़ जाते हैं ना, जैसे समझ गए होंगे आप। तो देखिए हमने ये टिक कर दिया इस पर, और आप इसको टिक करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इतने पैसे के लिए, कितना 49 पैसे के लिए आप लोग ऐसे करेंगे, तो इसको टिक करना चाहिए, क्योंकि इससे इंश्योरेंस मिलता है। अगर कोई भगवान न करे दुर्घटना हो जाए तो इसमें इंश्योरेंस मिलता है, इसको टिक कर लेना ही चाहिए। 49 पैसे में क्या जाता है आपका, जैसे अगर यहाँ आप नो कर देंगे तो ये नहीं होगा, आपका 49 पैसे रुपये नहीं कटेंगे, और आपको कोई बीमा उमा नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा आपको। अगर यस कर देंगे तो इंश्योरेंस मिलेगा, अगर कुछ दुर्घटना ऐसा हो जाए तो आप बस यस कर दीजिए, ये सही रहता है। अब देखिए आप यहाँ से पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, इसका पेमेंट का भुगतान वॉलेट से कर सकते हैं, भारत QR से कर सकते हैं, पे ऑन डिलीवरी एंड अदर्स, ये सब चीज़ है। इसमें 15 रुपये लगेगा आपका फीस इसका पे कर, अगर इससे करते हैं तो आप। और अगर भीम UPI से करेंगे तो आपको 10 रुपये लगेंगे इसका फीस, इसका चार्ज, ठीक है। तो हम पे थ्रू भीम UPI से करेंगे तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं, इधर ये देखिए यहाँ पर ये बोर्डिंग स्टेशन है झाझा, अराइवल 13:45, यानी 1:45 पर झाझा स्टेशन पर ये ट्रेन आएगी। उसके बाद 13:50 पर ये ट्रेन चल पड़ेगी, ऐसा बता रहे हैं, यानी 5 मिनट रुकेगी ट्रेन, उसके बाद चल पड़ेगी। ये बोर्डिंग डेट है, मतलब जहाँ से हम चढ़ेंगे उसका तिथि है, ये 15 तारीख अप्रैल में 2021 में। ये सब तो आपको पता ही है, डिटेल्स ये सब, विंडो साइड ये सब अगर आप चाहें तो। और ये मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है आपको पैसेंजर का, ये कर लीजिए। और उसके बाद ये डालना, अगर बोल रहे हैं ये योर डेस्टिनेशन एड्रेस, तो ये डाल ही दीजिए, सही रहता है, क्योंकि अगर सारे डिटेल फिल रहेंगे तो कोई वैसे कार्यवाही ये सब चीज़ ना हो। वैसे इतना ये मेन नहीं है। अब नीचे चलिए, और ये हमने बता ही दिया, कंसीडर और ऑटो अपग्रेडेशन, इस पर क्लिक करना है। और ये आपको पता ही है, बुक ओनली कंफर्म, अगर कंफर्म टिकट हो तभी बुक होगा, नहीं तो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। ये सब चीज़ फिर क्या फ़ायदा होगा इससे, तो कंफर्म टिकट ही करेंगे हम। और अगर आप चाहें तो वेटिंग लिस्ट में भी कर सकते हैं, अगर टिकट नहीं मिल रहा है आपको तो। और यहाँ से हम यस एंड एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद पे थ्रू भीम UPI से करेंगे। अभी रुकिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर हमारा टिकट फेयर है 335 रुपये। सेकंड सिटिंग सीट ऐसा होता है इसमें क्या कि इसमें सिर्फ बैठना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। सो के नहीं जा सकते इसमें, आप बैठ के ही जा सकते हैं, मतलब बैठने लायक ही सीट होता है इस पर। सेकंड सिटिंग सीट का इतना चार्ज होता है 335 रुपये हमारे किलोमीटर के हिसाब से, जहाँ से आप जाना चाहते हैं जहाँ तक। तो चलिए आप इसको पेमेंट करते हैं, पे थ्रू भीम UPI से करेंगे हम। इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया डिटेल, पैसेंजर डिटेल ये आ गया। मेल गोपाल यादव 45 ईयर्स मेल इंडिया विंडो साइड, यवनीता देवी 43 ईयर्स फीमेल इंडिया विंडो साइड। और ये जो नंबर दूसरा शो कर रहा है ये आपका ID का नंबर शो कर रहा है, ये इसका IRCTC का ID। अगर आप चाहते हैं कि IRCTC का ID कैसे बनता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बना के दिखाएंगे। बहुत ही आसान होता है और ये बनाना भी चाहिए सबको।
ताकि दूसरे के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए हमारा टिकट फेयर 670 रुपये हो गए टोटल, 350 रुपये के हिसाब से। बाकी इसमें फ़ीस लगा है 11 रुपये और ट्रैवल इंश्योरेंस लगा है 98 पैसे, 98 पैसा। टोटल फेयर हो गया, टोटल जो हमारा रुपये हो गए 682 रुपया 78 पैसा। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट इस पर जो लिखा है ये इस पर लिखना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है बीमा ज्योति, इसको लिखना है जैसा सेम टू सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा, बड़ा अक्षर बड़े में छोटा अक्षर छोटे में, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए मैं लिखता हूँ। अब कई लोग कहते हैं ये जो लिखा है ये कॉमा ये नहीं करना है। ठीक है, ये जो देखिए लास्ट में है और ये शुरू में है, ये सब नहीं करना है, बस ये बीच का लिखना है बीमा ज्योति। अब देखिए मैं लिखता हूँ बीमा और ज्योति में जे बड़ा है YOTI ज्योति। अब सिंपल से यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए IST पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से हम कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड UPI इन सब से कर सकते हैं, भीम UPI से कर सकते हैं। हम यहाँ पर करेंगे भीम UPI। एक बार इसमें जाके देखते हैं हम क्या होता है इसमें। हाँ ये देखिए वॉलेट UPI हो गया, पावर्ड बाय पेटीएम, ये पेटीएम का आ गया सारा चीज़ें। ये क्रेडिट डेबिट कार्ड का हो गया, नेट बैंकिंग हो गई इसमें देखते हैं जाके। ये देखिए पे यूजिंग भीम पावर्ड बाय पेटीएम आल्सो एक्सेप्ट UPI, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और पे एंड बुक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अलाउ कर देना है, पेटीएम इन वांट्स टू नो योर लोकेशन, अलाउ। UPI address is unique payment address that is linked to a bank account। यहाँ पर अपना UPI नंबर डालना है। अब मैं अपना डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर आएगा इस पर। अब देखिए हमारे मोबाइल पे आ गया है। अब हम आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, उस पर जाना है आपको। आपने जिस आईडी से बना रखा है ना, ये गूगल पे या फ़ोन पे या कोई सा भी हो, वहाँ पे जाना है आपको, पे करना है। देखिए हमारा पे आ गया है। अब पे करेंगे हम 682 रुपया, पूरा डिटेल आ जाएगा इस पर। अब मैं पे कर रहा हूँ। अब मेरा पे हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए हो गया पे हमारा, ये देखिए हो गया, मोबाइल में भी हो गया पूरा। देखिए पेमेंट हो गया ना हमारा। और ये देखिए यहाँ भी हमारा टिकट बन के तैयार हो गया। यहाँ देखिए थैंक यू गोपाल यादव, ये हमारा नाम आ गया क्योंकि हमने गोपाल यादव के नाम से अपना बना रखा है आईडी उसका, गूगल पे का हमने गूगल पे से किया है। आप फ़ोन पे से कर सकते हैं, भीम UPI से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं आप। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू हैव सक्सेसफुली बुकड ए टिकट, हमने ये टिकट सक्सेसफुल बुक कर लिया है।
MDP ANVT स्पेशल ट्रेन 2465। ये देखिए PNR नंबर आ गया। आनंद विहार ट्रेन एडल्ट, इसमें 2 मतलब बड़े लोग। सेकंड सीटिंग सीट है हमारा। जनरल बोर्डिंग एट झाझा। झाझा से हम चढ़ेंगे, मतलब झाझा से स्टेशन पकड़ेंगे। ये देखिए पैसेंजर डिटेल गोपाल यादव 45 साल। बुकिंग स्टेटस कंफर्म। कोच D3 आ गया। और बर्थ वेटिंग लिस्ट नंबर, ये वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये और कुछ है, ये सब WL है। हाँ, ये सीट नंबर है। बर्थ जो नंबर है WL नंबर 43, और ये बर्थ टाइप में ऐसे ही है। और ये बर्थ WL नंबर 44। ये देखिए दोनों साथ में आ गया है। देखे वहाँ पर हमने जो किया था ना, बुक ओनली इफ़ बर्थ कंफर्म, उसी की वजह से हमें देखिए दोनों सीट एक साथ मिल गया है। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। उसका फ़ायदा देखिए ये कि हम ये जो 2 हैं, गोपाल यादव और उनीता देवी, इन दोनों का सीट जो है एक साथ मिल गया ना दोनों का। देखिए D3 कोच के अंदर ही, कोच जो नंबर है D3 है ये दोनों का। और सीट देखिए 43 और ये 44, दोनों का साथ में मिल गया है। अब देखिए बुक रिटर्न ऑनवर्ड टिकट या बुक अनदर टिकट, दूसरा टिकट बुक कर सकते हैं हम। बुक फ्लाइट कर सकते हैं, ऑर्डर फूड कर सकते हैं, बुक होटल। अब ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए ये ट्रांजैक्शन ID हमारा शो कर गया। पेमेंट मोड बैंक विद RDS, बैंक नेम, पे यूजिंग भीम पावर्ड पेटीएम, आल्सो एक्सेप्ट UPI। बुकिंग डेट हमारा देखिए ये आ गया। ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्टेड। टोटल फेयर 682 रुपये का हमारा पड़ा। आप चाहें तो इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखिए प्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारा ये प्रिंट आ गया है। आप इसको प्रिंट कर लीजिए। और ये जो है टिकट, जो नंबर आपने डाला था वहाँ पर मैसेज चला गया होगा इस टिकट का। अभी देखिए पैसेंजर एड्रेस अपने आप आ गया वहाँ का। और डिस्टेंस जो है ये कितना किलोमीटर है, 1162 किलोमीटर का है ये हमारा डिस्टेंस, मतलब झाझा से लेकर न्यू दिल्ली तक। ये देखिए आनंद विहार तक है हमारा। सेकंड सीटिंग 2S को हम सेकंड सीटिंग कहते हैं। जनरल GN हो गया। हम इसको पूरी तरह से हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें आपको टिकट कैसे देखना है। इसका प्रिंट करेंगे ना, यही लेकर आपको जाना है स्टेशन पर। PNR नंबर ये आ गया। ट्रांजैक्शन ID फ्रॉम झाझा, ये झाझा से लेकर आनंद विहार तक का ट्रेन है हमारा। बोर्डिंग है, झाझा पर हम ट्रेन पकड़ेंगे। और ये है 15 अप्रैल 2021 को हमें ट्रेन पकड़ना है। 13:50 पर हमें वहाँ से ट्रेन चल पड़ेगी। पैसेंजर मोबाइल नंबर ये आ गया, शो कर गया। तो ये पैसेंजर एड्रेस आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर पैसेंजर एड्रेस हमारा आ गया है आधार कार्ड वाला, और जबकि हमने आधार कार्ड का वो एड्रेस डेस्टिनेशन का डाला था। ये हमारा एड्रेस है, ठीक है, ये हमारा एड्रेस है। यानी ये हमने जो अपना ID बनाया है IRCTC का, उस हिसाब से एड्रेस हमारा फिल हो गया है। अब नीचे चलेंगे। अभी देखिए टिकट फेयर हमारा 670 रुपये का था, और उसमें हमारा GST लगा 11 रुपये 8 पैसा 80 पैसा, और ये 98 पैसा हमारा इंश्योरेंस लगा है। उसके बाद 682 रुपये 78 पैसा हमारा टोटल हो गया है। अभी देखिए पैसेंजर डिटेल गोपाल यादव, ये उनीता देवी, इतना कंफर्म टिकट, ये करंट स्टेटस, ये रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन ये हो गया, GSTIN हो गया ये। ओके, अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट कर लीजिए। मैं इसको प्रिंट करता हूँ। मैं इसको PDF में सेव कर लेता हूँ अपना।
मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इसको, अब मैं इसको इमेज में भी प्रिंट कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है, हो गया हमारा, काफ़ी इतना प्रिंट कर लिया हमने, सेव कर लिया। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको प्रिंट करने की, वैसे प्रिंट कर लेंगे तो सही रहेगा ये। ओके, थैंक यू दोस्तों।